फिल्म की शुरुआत एक चर्च से होती है जहां एक छोटी लड़की सारा और उसका परिवार पादरी की बात सुनते हैं। पादरी कहता है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान पहाड़ भी हिला सकते हैं। अगले सीन में सारा अपने भाई डैनी का फुटबॉल मैच देखने जाती है अपने माता पिता के साथ। डैनी की गर्लफ्रेंड सिंडी भी उनके साथ होती है। डैनी अच्छा खेल रहा होता है लेकिन विरोधी टीम का खिलाड़ी ब्रॉनर जानबूझकर पेनल्टी बॉक्स में डाइव कर देता है, जिससे डैनी को येलो कार्ड मिलता है और पेनल्टी दे दी जाती है। ब्रॉनर उस पेनल्टी को आसानी से गोल में बदल देता है और उसकी टीम मैच जीत जाती है। मैच के बाद सब सारा के दादाजी सैम के घर वीकेंड बिताने जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे पास की झील पर मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। वहां सारा को झील के किनारे एक मरा हुआ पक्षी दिखता है। वे उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगती है। डैनी उसे समझाता है कि मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन सारा का विश्वास अटल होता है। डैनी और सिंडी मछली पकड़ने चले जाते हैं, जबकि सारा अकेली बैठकर लगातार पक्षी के लिए दुआ करती रहती है। 1 घंटे बाद जब वे लौटते हैं तो देखते हैं कि सारा अब भी घुटनों पर बैठी प्रार्थना कर रही है। अचानक सारा कहती है कि उसने भगवान को झील के ऊपर तैरते हुए देखा है। तभी हवा चलती है और वो मरा हुआ पक्षी उड़ने लगता है। डैनी और सिंडी दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि ये चमत्कार सारा की वजह से हुआ है। उन्हें लगता है शायद पक्षी मरा नहीं था और हवा से जाग गया। घर लौटने के बाद सारा अपने दादाजी को सब बताती है। वे कहती हैं कि उसने झील के पार भगवान को देखा और जब पक्षी ने पंख फड़फड़ाए तो उसने उसे आजाद कर दिया। दादाजी सैम, जो सारा से बहुत प्यार करते हैं, उस पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि उन्हें हमेशा से लगता था कि सारा खास है। उसी रात सारा अपने सबसे अच्छे दोस्त मार्क को कॉल करती है, जो रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण व्हील चेयर पर है। वो उसे इस चमत्कार के बारे में बताती है, लेकिन मार्क पहले विश्वास नहीं करता। जब सारा बाइबल पर कसम खाती है तो वो मान जाता है। कुछ देर बाद सारा की माँ उसे सोने से पहले पूछती है कि वे आज के लिए किस बात के लिए आभारी है। सारा कहती है कि भगवान उसे जल्दी स्वर्ग ले जाएंगे। उसकी माँ ये सुनकर परेशान हो जाती है। रात में डैनी अपने माता पिता को उठाता है और कहता है कि सारा बीमार हो गई है। तुरंत उनके फैमिली डॉक्टर बेन आते हैं। वो बताते हैं कि सारा को स्टमक फ्लू है और 2 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सारा के पापा उसके कमरे में जाते हैं और वहां एक पेंटिंग देखते हैं, वही पेंटिंग जिसमें वो भगवान है जैसा सारा ने झील पर देखा था। 2 दिन बाद स्कूल से लौटते वक्त सारा और मार्क को कुछ लड़के तंग करते हैं। वो सारा से कहते हैं कि वो उनके मरे हुए जानवरों को भी जिंदा कर दे और उसका मजाक बनाते हैं। असल में ये बात मार्क ने बाकी लोगों को बता दी थी, क्योंकि वो अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश था। उसी समय डैनी और सिंडी वहां से गुजरते हैं और डैनी उन बदमाशों को अपनी फुटबॉल से गिरा देता है। तभी ब्रॉनर अपने कुत्ते के साथ आता है और डैनी को पिछली हार को लेकर चिढ़ाता है। इतने में एक तेज कार आती है और ब्रॉनर के कुत्ते को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ब्रॉनर अपने कुत्ते को देखकर रोने लगता है। तभी सारा आती है और उसके लिए दुआ करती है। चमत्कारी ढंग से कुत्ता फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मार्क भी वहां होता है और सारा से कहता है कि वो भी उसके लिए प्रार्थना करे ताकि वो फिर से चल सके। अगले दिन मार्क के माता पिता उसे डॉक्टर बेन के पास ले जाते हैं। डॉक्टर हैरान हो जाता है क्योंकि अब मार्क अपनी उंगलियां हिला पा रहा था, जो पहले असंभव था। डॉक्टर उसे फिर से चलने को कहते हैं और वह वाकई चलने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। मार्क सारा श्रेय सारा को देता है और उसकी कहानी तेजी से मीडिया में फैल जाती है। एक रिपोर्टर डोलोरेस, जो वहां इलाज के लिए आई थी, ये सब सुनती है और सारा की स्टोरी कवर करती है। इसके बाद डॉक्टर बेन और पादरी सारा से मिलने उसके घर आते हैं। वह उन्हें भगवान और झील वाली घटना के बारे में बताती है। पादरी उस पर यकीन करता है, लेकिन डॉक्टर बेन चाहता है कि सारा की मेडिकल जांच हो। एक दिन सारा अपने कमरे में एक लड़की की तस्वीर बनाती है जो घोड़े पर सवार है। जब पूछा जाता है तो सारा बताती है कि ये वही लड़की है जो उसके सपने में आई थी। बाद में पता चलता है कि वो लड़की टेरेसा है, जो कैंसर की मरीज है और घोड़ों को बहुत पसंद करती है।
उसकी माँ चाहती है कि टेरेसा को सारा से मिलवाया जाए ताकि वो भी ठीक हो सके। अगले दिन कई लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर सारा के घर आ जाते हैं। सारा के माता पिता चाहते हैं कि ये सब लोग चले जाएं, लेकिन सारा कहती है, अगर मैं बीमार होती और कहीं उम्मीद होती तो क्या आप भी मुझे रोकते? उसके माता पिता डरते हैं कि अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो कभी नहीं रुकेगा। सारा बाहर जाती है और टेरेसा को देखते ही उसे पहचान लेती है। वो उसका हाथ पकड़कर दुआ करती है और टेरेसा बेहतर महसूस करने लगती है। फिर सारा एक अंधी लड़की, एक लंगड़े लड़के और बाकी सभी बीमार बच्चों को ठीक कर देती है। लेकिन जैसे ही वह घर में घुसती है, बेहोश होकर गिर जाती है। उसे तुरंत डॉक्टर बेन के क्लिनिक ले जाया जाता है, जहां उसकी जांच होती है। डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है ये सब उसे थका दे रहा हो। उसी दौरान मीडिया का जमावड़ा क्लिनिक के बाहर लग जाता है। डॉक्टर बेन सारा के माता पिता को सैम के घर भेज देता है ताकि एमआरआई की रिपोर्ट आने तक मीडिया से बचा जा सके। सैम के घर पर सारा की माँ डॉक्टर के कॉल पर रोने लगती है। सैम उसी झील पर जाता है और भगवान से रो रो कर प्रार्थना करता है कि उसकी प्यारी पोती को ठीक कर दो। जल्द ही डॉक्टर और पादरी सैम के घर आते हैं। जब सारा बाहर होती है, डॉक्टर बताता है कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है जो ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकता और वही शायद उसके भगवान देखने का कारण था। ये सब सुनकर सारा, जो बातों को सुन रही थी, दुखी हो जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो भगवान से निवेदन करना चाहती है कि उसे कुछ साल और दे दे। वो झील पर वापस जाना चाहती है, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जब वो बेहोश होती है, तब टेरेसा, मार्क और बाकी लोग सैम के पास आते हैं। टेरेसा बताती है कि जब सारा ने उसे ठीक किया, तब एक दिव्य शक्ति उसके साथ थी। वो सब मिलकर सारा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला करते हैं, उसे झील पर ले जाने का। रात में सब मिलकर अस्पताल से उसे चुपचाप बाहर निकालते हैं। मीडिया को भनक लग जाती है और पुलिस भी पीछा करती है। एक तूफान के दौरान रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन ब्रॉनर आता है और शॉर्टकट से सारा को ले जाने में मदद करता है। आखिरकार सब झील पर पहुंचते हैं। वहां डैनी अपनी बहन की तरफ से प्रार्थना करता है। तभी मीडिया, भीड़ और माता पिता भी पहुंचते हैं। सबके सामने सारा की मौत हो जाती है, लेकिन तभी झील के ऊपर एक उजाला फैलता है और भगवान प्रकट होते हैं। सारा की आत्मा उनके साथ चली जाती है। हालांकि सब दुखी होते हैं, लेकिन भगवान को देखकर उन्हें सुकून मिलता है। सारा के कमरे में डैनी को एक ड्राइंग मिलती है जिसमें वो भगवान का हाथ पकड़े दिखती है। फिर उसे एक और ड्राइंग मिलती है जिसमें वो स्वर्ग से लौट रही है। डैनी दिल से प्रार्थना करता है और अचानक सारा जिंदा हो जाती है। वो बताती है कि उसने भगवान से कहा कि अभी उसका समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे वापस भेज दिया। डॉक्टर बेन, जो ये सब अपनी आंखों से देखता है, अब भगवान के चमत्कारों पर विश्वास करने लगता है। फिर सारा बाहर जाती है, जहां लोग उसके लिए मोमबत्तियां जला रहे होते हैं। वो सबको कहती है कि उठो, विश्वास रखो, प्यार फैलाओ, अपने परिवार और बच्चों को समय दो। भगवान सबका भला करेंगे क्योंकि वो सबको प्यार करते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है, जब पूरा शहर चर्च में इकट्ठा होकर भगवान में विश्वास के साथ प्रार्थना करता है।